हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर की संधि है। बच्चों, क्या है हिंदी ग्रामर की संधि? आज हम संधि के बारे में करेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द है जो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, या संधि का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो संधि शब्द है जो इसका अर्थ होगा सम प्लस धी। सम प्लस धी मिलकर संधि शब्द का क्या करेंगे बच्चों? निर्माण करेंगे, सम प्लस धी। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है ध्वनियों के मिलन से आता जो विकार उसी का नाम है संधि विचार। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? ध्वनियों के मिलने से जो विकार आता है उसी का नाम क्या है? संधि विचार है। इसी प्रकार हमने क्या लिखा है? संधि शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हमने लिखा है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द का क्या हमने लिखा है? मेल। तो सबसे पहले हमने किया है संधि शब्द। संधि शब्द है वो सम प्लस धी शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिससे हमारा पूर्ण निर्माण होगा संधि शब्द का। इसी प्रकार ध्वनियों के मिलने से आता जो विकार है उसे हम संधि विचार कहते हैं, और संधि शब्द का अर्थ मेल है। सबसे पहले परिभाषा का अध्ययन करेंगे। परिभाषा के संधि की परिभाषा में दी गई है। परिभाषा के अंदर लिखा है दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, जिससे नए सार्थक शब्दों की रचना होती है, उसे संधि कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है बच्चों? दो या दो से अधिक ध्वनियां के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उससे जो नए सार्थक शब्दों की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि हमें शब्द दे दिया गया है विदा प्लस आल्य। हमें शब्द दिया है विदा प्लस आल्य। इसमें आ प्लस आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है विद्यालय। और सेकंड नंबर का उदाहरण है राम प्लस अवतार। राम प्लस अवतार का हम करेंगे संधि करेंगे, तो इसमें क्या होगा हमारा? रामावतार। रामावतार का संधि विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? राम प्लस अवतार। इसी प्रकार हमने संधि के कुछ भेद है उनके बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हमने लिखा है संधि के भेद। संधि के निम्न तीन भेद है। सबसे पहले है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी प्रकार स्वर संधि में कुछ भेद है जो हमें बताए गए हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि में हमने लिखा है स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि हो गया। और विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन मिलकर क्या होंगे? विसर्ग संधि। इसी प्रकार स्वर संधि है जो स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हमें। कितने भेद बताए हैं? 5। सबसे पहले होगा हमारा दीर्घ संधि, सेकंड नंबर पे है गुण संधि, थर्ड नंबर पे दिया है वृद्धि संधि, फोर्थ नंबर पे दिया है यण संधि, और 5 नंबर पे दिया में अयादी संधि। तो दीर्घ संधि का अर्थ हो गया, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ी। जिस स्वर संधि में, दीर्घ संधि में जो भी मात्रा बड़ी होगी वहां दीर्घ संधि होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वर संधि करेंगे, क्योंकि स्वर संधि के भेद ही है ये। तो सबसे पहली संधि हमारी स्वर संधि है। तो स्वर संधि की परिभाषा है बच्चों जो हमने लिखी है, दो स्वरों के मिलने पर होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि 5 प्रकार की मानी जाती है। ये निम्न प्रकार है। जो निम्न प्रकार है हमने वो पढ़ लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इसी प्रकार तो हमने स्वर संधि में लिखा है दो स्वरों के मिलने पर जो होने वाला विकार है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे बच्चों। जो 5 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की मानी जाती है। जो प्रकार है वो हमने लिखे हैं जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हमने लिखा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है दो समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के मिलने पर समान स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। हमने क्या लिखा? दीर्घ संधि की परिभाषा, यदि दो स्वर आसपास आ जाए तो भी दोनों में मिलकर या दोनों को मिलाकर एक ही दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या होता है हमारा? दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है।
तो इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है दो समान हसरव आ जाए या दो दीर्घ स्वर के मिलने पे जो समान स्वर मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे बच्चों। तो हमने नेक्स्ट लिखा है, हमने लिखा इसकी क्या पहचान होती है हमारी, संधि युक्त पद में संधि वाले स्थान पर दीर्घ या बड़ी मात्रा भी होती है। ये सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्या है इंपॉर्टेंट बात है, संधि वाले स्थान पर दीर्घ या बड़ी मात्रा हो, वहां क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार हमने यहाँ इंडेक्स बना के लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है ए प्लस आ और ए प्लस आ मिलकर क्या निर्माण करेंगे, आ का। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या करेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार ऊ और ऊ मिलकर भी हमारे बड़ी ऊ का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए प्लस आ को मिलाकर बड़ा आ बनेगा। तो इसके आधार पे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। जो उदाहरण इस प्रकार लिखे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है क नंबर पे ए प्लस आ और ए प्लस आ मिलकर क्या बनेंगे, आ का निर्माण करेंगे। जैसे कि राम प्लस अवतार रामावतार हो गया। तो रामावतार जो हमने लिखा वो किस प्रकार हुआ है, राम, इसमें ए की आवाज आ रही है मैं शब्द में। इसी प्रकार यहाँ भी हमें क्या दिया गया, ए दिया गया है। हमने यहाँ इंडेक्स में लिखा है ए प्लस ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे, हमारे आ का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार राम प्लस अवतार रामावतार हो गया। इसी प्रकार दाव प्लस अनल दावानल हो गया। पूर्ण प्लस पूर्णांक, अस्त प्लस अचल अस्तांचल। फिर हमने लिखा है ख नंबर पे ई प्लस ई मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई का। तो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे उदाहरण में अधि प्लस ये भी छोटी ई दे रखा है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, बड़ी ई बन जाएगा। जो मात्रा है जो बड़ी आएगी, अधि प्लस यहाँ ई दे रखा है और यहाँ भी छोटी ई दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, अधीन। ई प्लस ई मिलके हमारा बड़ी ई का निर्माण करेंगे, यहाँ अधीन होगा। इसी प्रकार मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर हो जाएंगे। मही प्लस इंद्र करेंगे तो महींद्र, और सती प्लस ईश करेंगे तो हमारा सतीश हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हमने दीर्घ संधि में जो दिए गए हैं उनको उदाहरण के तौर पे समझा है या लिखा है। और ख नंबर पे हमें दिया गया है ऊ प्लस ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ऊ का। ऊ प्लस ऊ भी बड़ी ऊ का निर्माण करेंगे, ऊ प्लस ऊ मिलकर भी बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में लिखा है भानु प्लस उदय, भानु में ऊ की आवाज आ रही है, इसी में भी ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ऊ का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भानुद्य हो जाएगा हमारा। फिर हमने लिखा है सु प्लस उध्रव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुध्रव। भू प्लस उपत्ति भूपत्ति, यहाँ ऊ की आवाज आ रही है, यहाँ भी हमारा ऊ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भूपत्ति हो जाएगा। सॉरी भूपरी, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, भूपरी। इसी प्रकार भू प्लस ऊर्जित लिखा है, यहाँ भी ऊ की आवाज आ रही है, प्लस बड़ा ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ऊ का। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, भूर्जित। फिर सेकंड नंबर की संधि है हमारी स्वर संधि के अंदर गुण संधि। गुण संधि है जो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने गुण संधि की परिभाषा लिखी है, दो असमान स्वरों के मिलने पर दोनों नए तीसरे स्वर में बदल जाते हैं। गुण संधि की परिभाषा हमने लिखी है, यह कह सकते हैं कि जब ए प्लस आ के पश्चात ई अथवा बड़ी ई हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। इसी प्रकार जब ऊ अथवा बड़ी ऊ हो तो दोनों को मिलाकर ओ बन जाता है। इसी विकार को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। गुण संधि की परिभाषा हमने लिखी है, दो असमान स्वरों के मिलने पर जो दोनों शब्दों से जो तीसरा शब्द बनेगा या स्वर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। जो ये दो शब्द है मिलकर, असमान शब्द मिलकर हमारे तीसरे जो नए शब्द का निर्माण करेंगे वो गुण संधि में होगा। जैसे ए प्लस आ, ई और ई के साथ मिलेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, ऊ और ऊ के साथ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, री के साथ मिलेंगे तो अर हो जाएगा। ए प्लस आ प्लस री होगा तो हमारा अर बन जाएगा। इसी प्रकार हमने क नंबर पे लिखा है बच्चों, ई प्लस ई मिलकर ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। इसमें हमने लिखा है देव प्लस इंदर, क्या लिखा है, देव प्लस इंदर है जो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। अप प्लस ईशा अपेक्षा,
महा प्लस इंद्र महेंद्र और रमा प्लस ईश रमेश। यहाँ रमा लिखा है, यहाँ भी आ की आवाज आ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, ई की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए बन जाएगा। क्या बनेगा, ए। तो हम यहाँ लिखेंगे रमेश। यहाँ भी ए की आवाज आ रही है ना, रमे ए की आवाज आ रही है इस वाक्य में। इसी प्रकार हमने ख नंबर भी किया है। इसका उदाहरण हमने लिखा है, नव प्लस उदित नवोदित, महा प्लस उत्सव महोत्सव, नव प्लस ऊढ़ नवोढ़ा और महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। और ख नंबर पे हमने लिखा है बच्चों, ए प्लस री मिलके अर शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे कि देव प्लस ऋषि, हमें देव प्लस ऋषि दिया गया, इसमें क्या है ए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा री दे दिया गया है, तो हमें यहाँ क्या बनेगा, हमारा जो नया शब्द है वो बनेगा तीसरा शब्द अर। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, देवर्षि। यहाँ की हमारी आवाज आ रही है, अर की आवाज आ रही है इस वाक्य में, देवर्षि। इसी प्रकार देव प्लस ऋण मिलकर देवरण बन जाएंगे बच्चों। फिर हमारा 3 नंबर पे है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के बारे में करेंगे तो हमारा होगा, परिभाषा है वृद्धि संधि की, दो असमान स्वरों के मिलने पर असमान स्वर वृद्धि स्वर में बदल जाते हैं। क्या है, दो असमान स्वर के मिलने पे जो असमान स्वर उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वृद्धि कहलाता है, जिसमें कि शब्दों की वृद्धि होती है। इसमें सबसे पहले पहचान हमने लिखी है कि इसके अंतर्गत हमने लिखा है ए प्लस आ मिलकर ए प्लस आ प्लस ए मिलकर बड़े ए का निर्माण करेंगे। जैसे कि ए आ प्लस ओ का करेंगे तो इसमें क्या होगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके वै का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार री में जो है किसी शब्द के साथ मिलके रै का निर्माण करेंगे। तो हमने कै नंबर पे लिखा है, इसमें सबसे पहले कै नंबर पे हमने लिखा है ए आ प्लस ए मिलके बड़े ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, बड़े ए का। तो जैसे कि 1 प्लस 1 लिखा है हमने, इसमें ए की आवाज आ रही है और इसमें ए की आवाज आ रही है, ए प्लस ए मिलकर हमारा ए बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक। सदा प्लस ए सदैव, मत प्लस एक क्या है, मतिक्य, और टिक्का प्लस एत क्या होगा, टिकेत। ख नंबर पे हमने लिखा है ए आ प्लस ओ मिलकर बड़े ओ का निर्माण करेंगे, हमारा बड़े ओ का निर्माण करेंगे। जैसे कि जल प्लस ओक जलोक, वन प्लस ओश वनोश, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस औदार्य मतलब महोदार्य। जैसे तो सबसे पहले नंबर पे हमें दिया गया है जल प्लस ओक, इसमें ए की आवाज आ रही है हमारी, यहाँ क्या होगा, ओ मिल बन रहा है, तो ए प्लस ओ मिलके किसका निर्माण करेंगे, बड़े ओ का। इसी प्रकार यहाँ पे शब्द बना है जल प्लस ओ करेंगे तो जलोक। फिर हमने लिखी है 4th नंबर पे यण संधि। यण संधि लिखी है, तो यण संधि की परिभाषा है बच्चों, यदि ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ और री के स्थान पर क्रमशः य व और र आदि हो जाता है। क्या होगा, ई के स्थान पे य हो जाएगा, व के स्थान पे क्या होगा, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र। तो हम ये लिखेंगे, क्या होगा हमारा, ई के स्थान पे तो होगा य और उ के स्थान पे होगा व, री के स्थान पे होगा हमारा र। जब ये शब्द होंगे तो ई का य बनेगा, उ का व बन जाएगा और री का र बन जाएगा। इसकी सबसे पहली पहचान है कि शब्द में य व और र से पहले आधा वर्ण हो तो वहां क्या होगी, यण संधि होगी। ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। पहचान में हमने क्या लिखा है, शब्द में य व र हो तो यह रह वैसे पहले क्या होगा, हमारा आधा वर्ण होगा। अगर जहां भी हमें जिस संधि में आधा वर्ण मिले वहां क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। इसी प्रकार हमने यण संधि में सबसे पहले लिखा है ई प्लस ए मिलके य का निर्माण करेंगे और ई प्लस आ मिलकर या का निर्माण करेंगे। ई प्लस ए य हो गया, जैसे कि अति प्लस अत लिखा है हमने, क्या लिखा है, अति प्लस अत। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई या हो गया हमारा तो ये किसका निर्माण करेंगे, ये का निर्माण करेंगे। तो हमारा शब्द बनेगा, अति तो दे रखा है हमें, ये आधा शब्द हो गया, तय क्या हो गया, आधा बन गया, और ए दिया गया है। इन दोनों शब्दों से मिलके हमारा क्या बनेगा, यह बनेगा। तो ये है जो हम यहाँ लिखेंगे और तय का तय हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार हमने लिखा है अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष बनेगा।
ई प्लस आ मिलके या का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नी का क्या हो जाए, ई नी आवाज आ रही है, और यहाँ पे आ दे रखा है, तो ये मिलके हमारा या का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नया जो शब्द है वो हमारा आधा शब्द हो जाएगा, और ये आ दे रखा है इसका क्या बनेगा, या, और ये जो हमें दे रखा है ये हमारा सेम का सेम यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या किया है, संधि की है। सबसे पहले हमने कौन सी संधि की थी वो हम पढ़ेंगे, और फिर हमने क्या किया, गय लिखा है। इसी प्रकार गय में किया है उ प्लस उ मिलके किसका निर्माण करेंगे, वह का। सु प्लस आगत, यहाँ पे उ की आवाज आ रही है, और यहाँ क्या हो गया, आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवागत। अगर हमें कोई शब्द दे दिया जाए, उसका हमें पूछ लिया जाए कि संधि विग्रह करो स्वच्छंद का, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें आधा शब्द दे दिया गया है, आधे शब्द से हमें ज्ञात होता है कि पहचान में हमने लिखा था कि यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी यण संधि हो जाएगी बच्चों। तो यण संधि में क्या होगा, सु प्लस अच करेंगे तो हमारा क्या है, स्वच्छंद बनेगा। तो इसका यण संधि है, इसका हम विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सु, यहाँ पे उ की आवाज आ रही है, प्लस अच, अच में क्या है, प्लस ए की आवाज, तो ये क्या बनेगा, वैन का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हमने क्या लिखा है, स्वच्छ। फिर हमने लिखा है री मिलकर किसका निर्माण करेगा, रे का। हमने लिखा है पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। फिर हमारी जो संधि है 5 नंबर पे, वो संधि है हमारी अयाधी संधि। 5 नंबर पे हमारी अयाधी संधि है। अयाधी संधि के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में हमने परिभाषा लिखी है, जब ए और ए ओ के बाद असमान स्वर आए तो संधि करते समय कर्मशः अय आय अब आव हो जाता है। क्या होगा हमारा, हमने लिखा है इस बॉक्स के अंदर, ए प्लस ए मिलकर ए क्या निर्माण करेंगे, ए प्लस ए मिलकर आय, ओ प्लस ए अव, ओ प्लस ए मिलकर आव। इसी प्रकार हमने उदाहरण लिखे हैं कुछ, उस उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। ए नंबर पे हमने लिखा है ए प्लस ए मिलकर ए का निर्माण करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा है जे, ए की आवाज आ रही है, और यहाँ पे क्या है, हमें दिया है ए, तो ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे जे, हमें शब्द है जो दे दिया गया है। इसी प्रकार विजेता, विजय हो जाएगा हमारा, ये का निर्माण कर रहे हैं, ए प्लस ए मिलकर आया का, जैसे विने प्लस अक, तो यहाँ पे क्या होगा, वी, तो हमें दे रखी है ने, ए की आवाज आ रही है, प्लस ए मिलके हमारा आय का निर्माण करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विनायक। गायन, गे प्लस अन, गायन। ओ प्लस ए मिलके अव का निर्माण करेंगे, पो प्लस अन क्या हो गया, पोवन, पवन हो गया। तो यहाँ पे क्या अब, ये पै का तो हो गया पैवन, पै के लास्ट में ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है बच्चों इसमें, इसीलिए यहाँ पे पवन हुआ है। पो प्लस इत्र पवित्र हो गया। और फिर हमारा उदाहरण है घ नंबर, ओ प्लस ए मिलके आव का निर्माण करेंगे, जैसे धो प्लस इका धाविका, भो प्लस उप भावुक। तो ये शब्द है जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ओ शब्द है, और यहाँ पे क्या है, ई है जो ए शब्द का निर्माण ध्वनि उच्चारित होती है, इसके मिलने से आव शब्द बनेगा। इसी प्रकार दो प्लस ई करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, दा हमें दे दिया गया है, इक्का का होगा दाविका, यहाँ पे होगा दाव। इसी प्रकार बो प्लस उक क्या हो गया, आव, आव कैसे हो गया, भावुक, यहाँ पे आवाज आ रही है वह की, और भा है जो आ की आवाज निकाल रहा है, ऊ शब्द है जो वह शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। आज का जो हमारा संधि टॉपिक था बच्चों वो कंप्लीट किया है हमने। संधि में क्या किया हमने, सबसे पहले संधि की परिभाषा की है। संधि की परिभाषा में हमने लिखा है कि संधि शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस दी, और ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि विचार कहते हैं। दो समान ध्वनियों के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयाधी संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि दो समान हसर्व आ जाए या दो दीर्घ स्वरों के मिलने से जो समान स्वर मिलते हैं या दीर्घ स्वर होते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसी प्रकार गुण संधि में क्या होगा, दो असमान स्वर के मिलने पर जो दोनों नए शब्द होंगे उनसे जो तीसरा स्वर हमें मिलेगा वो गुण संधि में होगा।
वृद्धि संधि में क्या होगा, दो असमान स्वरों के मिलने पे असमान स्वर क्या होंगे, वृद्धि संधि होगी। और यण संधि में जहां हमें आधा वर्ण मिले, य व र से पहले आधा वर्ण मिले तो वहां क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। और अयादी संधि में क्या हो जाएगा, जब ए और ओ बड़ा ओ के बाद हमें क्रमशः अय आय अब और आव मिले, वहां हमारी क्या होगी, अयादी संधि होगी। आज का जो टॉपिक हमारा संधि था वो हमने बच्चों कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे बाकी के संधि के पार्ट रह गए, जैसे कि आज हमने क्या किया, स्वर संधि किया है, कल हम नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा संधि कंप्लीट हो गया यहाँ तक। कल हम नया टॉपिक इसका पार्ट नंबर 2 व्यंजन संधि करेंगे और विसर्ग संधि भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।